तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्रैश कोर्स की श्रृंखला का आज ये तीसरा क्लास है, जिसमें आज हम लोग काव्य खंड का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, और इसके कवि हैं कवि घनानंद। कवि घनानंद की यदि हम बात करें तो हिंदी साहित्य में कवि घनानंद को प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाना जाता है। और कवि घनानंद रीति काल के या रीतिकालीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं, यानी रीति युगीन हैं ज़रूर, लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा के ये कवि हैं। जन्म की अगर हम बात करें तो इनकी जन्म तिथि 1689 ईस्वी के आसपास और 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये उस समय के तत्कालीन शासक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे। और ऐसा मुँह बोली बात है, ऐसी किंवदंती है कि उस दरबार में एक नर्तकी भी काम करती थी, एक नर्तकी भी रहती थी जिसका नाम था सुजान, और सुजान से इन्हें बहुत प्रेम था। सुजान और इनके बीच जो प्रेम पनप रहा था और इनके कवि होने की भी जानकारी शासक को नहीं थी, लेकिन दरबारी जानते थे कि ये अच्छा कवि भी है, अच्छा गायक भी है, और साथ ही साथ इस भेद को वे लोग जानते थे कि ये सुजान से प्रेम करता है। तो जैसे ही उन लोगों को इनसे ईर्ष्या हुई, उन लोगों ने क्या किया कि कवि घनानंद से इस बात का रोष निकालने के लिए एक दिन दरबार में कह डाला शासक को कि आप इनसे कविता सुनिए, ये बहुत अच्छी कविता करते हैं। लेकिन घनानंद तैयार नहीं हुए। जब घनानंद तैयार नहीं हुए तो दरबारियों के कहने पर सुजान को बुलाया गया कि सुजान अगर रिक्वेस्ट करेगी तो घनानंद ज़रूर गाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। सुजान नाची, घनानंद गाया, लेकिन घनानंद से एक गलती हो गई। गाने के क्रम में जब गाना ख़त्म हुआ तब क्या देखा गया कि कवि घनानंद का जो मुख है वो सुजान की ओर है और पीठ हो गया शासक की ओर, जो कि दरबार का जो नियम है उसकी ये अवहेलना है। कोई भी प्रोग्राम यदि हो रहा है दरबार में तो राजा या शासक की ओर मुख करके ही होना चाहिए, पीठ करके वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा हो सका नहीं। ऐसा होने के चलते उन्हें देश से निकाला दे दिया गया, और यदि जान बचाना है तो देश से निकलना ही पड़ेगा। अंत में इन्हें दरबार छोड़कर हटना पड़ा। लेकिन ये बड़े दुख की बात रही कि वे मथुरा और वृंदावन तो चले गए, लेकिन अंतिम समय में जाते वक्त साथ देने की बात तो दूर है, अंतिम मुलाकात तक के लिए भी नहीं आई सुजान, जिसके चलते ये इन्हें प्रेम की पीड़ा हुई, विरह की पीड़ा हुई, और इसी विरह की पीड़ा को उन्होंने अपने कवियों में, अपनी कविताओं में जो है व्यक्त किया है। जब वे रह रहे थे वहीं, तो उसी दौरान नादिर शाह का आक्रमण हुआ दिल्ली पर, और जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो उस जगह पर जब लूटपाट उसकी ख़त्म हो गई तो उस जगह को लूटपाट करके वो वृंदावन की ओर चला, जहाँ घनानंद पहले से मौजूद थे। जब सैनिकों को पता चला कि ये मीर मुंशी रह चुका है शासक का, तो इनसे 3 बार जर 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 यानी सोना 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 मांगा गया। लेकिन घनानंद चूँकि उनके पास उतने धन या रुपए या पैसे नहीं थे, तो उन्होंने 3 बार रज रज कह के राजा कह रहे हैं, ये जो आपका सैनिक है उसकी ओर 3 बार धूल दे दिया। इससे गुस्सा होकर, 3 मुट्ठी धूल देने से गुस्सा होकर सैनिकों ने तत्काल वहीं पे घनानंद का सिर काट दिया, और इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। और जैसा कि आपको हम बताए, हिंदी साहित्य में कवि घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ।
यानी वियोग में सच्चा प्रेम की जो वेदना होती है वो इनके कविताओं में आपको झलकेगी। तो चलिए इनकी कविताओं को देखते हैं। रचनाओं की अगर हम बात करें तो कवि घनानंद की जो रचनाएं हैं उनकी भाषा परिष्कृत और शुद्ध भाषा है। इनके सवैये और घनाक्षरी छंद प्रसिद्ध हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें तो सुजान सागर, बिरह लीला और रसकेली बल्ली, ये 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। चलिए अब बात करते हैं कविता की। कविता है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। अति मने अधिक, बहुत या ज़्यादा। सूधो का मतलब हुआ सीधा, सरल या आसान। अति का मतलब अधिक, बहुत या ज़्यादा, और सूधो का मतलब हुआ सीधा, सरल या आसान। तो कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का जो मार्ग है बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। इस पर चलना उतना मुश्किल नहीं। ठीक है, अब क्यों नहीं है ये कविता के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो कवि घनानंद क्या कह रहे हैं? अति सूधो स्नेह को मार्ग है। स्नेह और प्रेम का जो रास्ता है, स्नेह और प्रेम का जो मार्ग है बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। जहाँ नेकू सयानब बांक नहीं। जहाँ नेकी की तो ज़रूरत है लेकिन सयानेपन की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ नेकी की ज़रूरत है लेकिन सयानेपन की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे कवि कहते हैं, कवि घनानंद की अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि घना तहाँ साँचे चले, तहाँ साँचे चले, अर्थात प्रेम में केवल क्या चलता है? सच चलता है। तजी आपन पौ झुझकें, कपटी जे निशाक नहीं। जो व्यक्ति झिझकेगा या जो व्यक्ति छल कपट करेगा वो कभी जीवन में प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए प्रेम करने का पहला शर्त यह है कि व्यक्ति को जो है वो सच्चे दिल वाला होना चाहिए। अगली पंक्ति है घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं। घनानंद कहते हैं कि हे प्यारी सुजान सुनो, मेरे इस हृदय पर एक तुम्हारे अलावा किसी और का कोई चिन्ह नहीं है। मेरे हृदय में अगर कोई बस्ती है तो केवल तुम अर्थात सुजान बस्ती है। सुजान के अलावा कोई और मेरे हृदय में बस्ती नहीं है। आगे कवि कहते हैं तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, तुम कौन सा पाठ पढ़ ली है, तुमको कौन पट्टी पढ़ा दिया है। मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। मन एक बड़ी मात्रा है, एक मन बराबर 40 किलो होता है या 40 केजी होता है। तो कवि कहते हैं मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। बहुत कुछ लेने के बाद भी तुम्हें कुछ देने की इच्छा नहीं है। आखिर तुम्हें ये पट्टी कौन पढ़ा दिया है, ये पाठ तुमको कौन पढ़ा दिया है। तो कवि ऐसा सवाल कर रहे हैं किससे? घनानंद सवाल कर रहे हैं किससे? सुजान से। क्योंकि सुजान के कारण ही कवि घनानंद का नींद, सुख, चैन सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक कि दरबार से जो निकाला दिया गया इसके लिए भी जिम्मेदार कौन थी? सुजान थी। लेकिन वही सुजान जिसके चलते पूरी दुनिया उजड़ गई घनानंद की, वही सुजान उनसे एक मुलाकात करने के लिए भी नहीं आई। आगे कवि कहते हैं, अगला पंक्ति है आपका, अगला शीर्षक है कविता का मो असुवन ही लय बरसों। पहले के ज़माने में प्रेमी जो है प्रेमिका के पास बादल के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से और हवा के माध्यम से, तरह तरह के माध्यमों से प्रेम का संदेश भेजते थे। चांद के माध्यम से भी प्रेम का संदेश जाता था। तो यहाँ जो कवि घनानंद हैं अपने प्रेम का संदेश अपनी प्रेमिका सुजान के पास आंसुओं के माध्यम से मतलब आंसू के रूप में भेजना चाह रहे हैं। चिट्ठी की जगह आंसू भेजना चाह रहे हैं। और ले जाएगा कौन? इस संदेश को ले जाएगा बादल। तो चलिए देखते हैं। पर काज ही देह को धारी फिरौं। कवि घनानंद कहते हैं कि हे बादल, तुम दूसरों के काज के लिए, दूसरों के काम के लिए अपने देह को धारण करके इस आकाश में, इस आसमान में घूमते हो, इस आसमान में फिरते हो। पर जन्य जदारत हैं दर्शों, और इस दृष्टि से तुम दूसरों की भलाई करने वाले प्रतीत होते हो, दूसरों का भला करने वाले प्रतीत होते हो।
बादल को कवि कह रहे हैं कि तुम जो है अपना देह धारण करके आकाश में फिरते रहते हो और इस दृष्टि से तुम दूसरों की भलाई करने वाले प्रतीत होते हो। आगे कवि कहते हैं, निधि नीर, निधि नीर, निधि माने खजाना, नीर माने पानी, निधि नीर सुधा की समान करो। तुम जो है पानी के खजाने हो और तुम्हारा पानी जो है वो अमृत की तरह है। तुम पानी के खजाने हो और तुम्हारा पानी किसकी तरह है? अमृत की तरह है। सभी विधि सज्जनता सरसो, और हर विधि से, हर प्रकार से जो है तुम सज्जन प्रतीत होते हो। हर विधि और हर प्रकार से तुम क्या दिखाई देते हो? सज्जन दिखाई देते हो, सज्जन प्रतीत होते हो। घनानंद जीवनदायक हो। घनानंद कहते हैं कि तुम जीवनदायक हो, तुम जीवन देते हो। आप देखते होंगे कि जब बारिश अच्छी नहीं होती, जब वर्षा अच्छी नहीं होती, तो फसलें सूखने लगती हैं। हर ओर पानी की कमी के कारण त्राही त्राही मच जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे घनानंद, मतलब घनानंद कहते हैं कि हे बादल, तुम जीवनदायक हो। कछु मेरी और पीर ही है परसो, कभी मेरी पीड़ा को भी स्पर्श करो, कभी मेरे दुख दर्द का भी हरण करो। कबहू बा विशासी, कबहू अर्थात कभी, हे विश्वासी बादल, सुजान के आंगन मो असुअन ही लय बरसों। हे विश्वासी बादल, कभी मेरे आंसुओं को ले जाकर सुजान के आंगन में क्या कर दो? बरसा दो। क्यों बरसा दो? इसलिए बरसा दो ताकि सुजान को मेरे दुख दर्द का, मेरी पीड़ा का एहसास हो कि उससे अलग होकर, उससे बिछड़कर घनानंद कितना दुखी है, कितना तड़प रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ये प्रेम की पीड़ा का चरम सीमा है। तो ये था आपका दूसरा कविता, ये था आपका दूसरा अध्याय जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक बात पर आप लोग गौर कीजिएगा, हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाए कम से कम समय में पढ़ाया जाए, क्योंकि समय की कमी जो है हर विद्यार्थी के पास है। इसलिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉपिक्स को क्लियर करें, यही मेरा टारगेट है। और इसीलिए इन छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको हम चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक एक घंटा का लंबा लंबा क्लास करके आपका भी समय बर्बाद करें और अपना भी समय बर्बाद करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने क्लासमेट्स को शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।